हम देखते हैं कि कियोहारा ने बारडॉग को भी जंजीरों से बांध दिया होता है और वो वहां से बाकी सभी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे एक एनर्जी महसूस होती है और जब वो वहां पे पहुंचता है तो वहां पे डेविल सैयन होता है और उसे देख के कियोहारा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन डेविल सैयन भी पूरी तरीके से तैयार था। इस पे कियोहारा कहता है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पे मिल गए। तुम्हें मारने के बाद वो ओमनी किंग बचेगा जिसे मैं ढूंढ कर बहुत ही जल्द मार दूंगा, समझे? इस पे डेविल गोकू कहता है, क्या ओमनी किंग? पहले तुम्हारे सामने जो खड़ा है उसका सामना तो करो। जैसे ही ये बात वो कहता है हम देखते हैं कि कियोहारा डेविल सैयन पे एक जोर का पंच करता है। डेविल गोकू उसे सामने से रोकता है लेकिन कियोहारा के पंच से वो काफी दूर जाके गिरता है। तभी उसी वक्त डेविल गोकू समझ जाता है कि ये काफी ताकतवर है और जैसे ही कियोहारा उस पे दोबारा से अपना हमला करता है हम देखते हैं कि डेविल सैयन अपनी पावर को अप करता है और उसके हमले को वो रोकता है। तभी कियोहारा कहता है, क्या बात है, इसके पास भी डार्क एनर्जी है, लेकिन ये डार्क जिन की तरह तो नहीं है, तो इससे भला क्या ही होगा? तभी डेविल गोकू कहता है, क्या कहा तुमने? डार्क जिन? जैसे ही ये बात डेविल गोकू कहता है हम देखते हैं कि कियोहारा उस पे काफी जोर का हिट करता है और डेविल गोकू उससे काफी ज्यादा पीछे हट जाता है और उससे कहता है, तुमने अभी अभी डार्क जिन का नाम लिया, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? तभी कियोहारा कहता है, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें इस बारे में बताना भूल ही गया। मुझे पता है तुम्हें इस बारे में जानकर काफी ज्यादा दुख होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है। इस पे डेविल गोकू कहता है, ये सब बकवास करना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो बेवकूफ? तभी कियोहारा कहता है, तुम सैयन सच में बड़े बदतमीज हो। तुम्हें गॉड से बात करने की तमीज नहीं है क्या? खैर, वैसे भी तुम सब के सब मरने वाले हो। वैसे तुम्हारा बड़ा भाई तो मर चुका है और गोबामा वो भी। डार्क जिन और तुम्हारे पिता बारडॉग
उन दोनों को मैंने जंजीरों में जकड़ कर रखा है और बहुत ही जल्द उन दोनों को भी तड़पा तड़पा कर मैं मार दूंगा, समझे? जैसे ही ये बात कियोहारा कहता है, हम देखते हैं कि डेविल सैयन तुरंत ही उस पे टूट पड़ता है और अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और उस पे सीधा हमला करने लगता है। कियोहारा को उसे समझने का समय भी नहीं मिल पाता है और डेविल गोकू अपने न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पे कई सारे हमले को करने लगता है। कियोहारा अभी उसके किसी भी हमले को रोक नहीं पाता है और ना ही उसे कुछ भी करने का मौका मिल पाता है। तभी डेविल गोकू कहता है, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया मेरा बड़ा भाई। मैं पहले ही अपना सब कुछ खो चुका हूं और अब जब मुझे मेरे अपने मिले तो उसमें से तुमने मेरे बड़े भाई को मार दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही लगातार डेविल गोकू बिना रुके उस पे कई सारे हमले को करने लगता है। तभी कियोहारा मनी मन सोच रहा होता है, भला ये कौन सी ताकत है जिसे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और ये तो कोई डार्क एनर्जी है, लेकिन कैसी डार्क एनर्जी? लेकिन तभी कियोहारा उसके हमले को रिवर्स कर देता है। लेकिन फिर डेविल गोकू गुस्से में अपने कई सारे हमले को करता रहता है और उससे कहता है, बताओ मुझे, बताओ तुमने उन दोनों को कहां पे रखा है, बोलो। तभी कियोहारा गुस्से में डेविल गोकू को हिट करता है, लेकिन डेविल गोकू इतने गुस्से में होता है कि उसे कियोहारा के हिट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस पे अपना पंच और किक लगातार करने लगता है और आखिर में वो उस पे एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी डेविल गोकू कहता है, वो दोनों, बताओ मुझे वो दोनों कहां हैं? ये बात को कहते ही वो उसके पास फिर से पहुंच जाता है और वो एक खतरनाक एनर्जी को प्रिपेयर करने लगता है और उससे कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, मुझे बताओ, मैं तुमसे ये बार बार नहीं पूछने वाला हूं। इस पे कियोहारा कहता है, अगर तुम में दम है तो ये करके दिखाओ। जैसे ही ये बात कियोहारा कहता है, हम देखते हैं कि कियोहारा पे डेविल गोकू अपनी एनर्जी से हमला कर देता है, जिससे कि वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कियोहारा डेविल गोकू के पीछे होता है और कहता है,
मैं जो कह रहा था, तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, और इस चीज को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा तुम पे गुस्सा आ रहा है। तभी डेविल गोकू कहता है, क्या इसे कुछ नहीं हुआ? लेकिन कैसे? इसे तो। तभी कियोहारा कहता है, तुम्हें शायद ये नहीं पता कि सुप्रीम ओमनी किंग किसे कहते हैं। तुम्हें ये सारी चीजें समझ नहीं आएगी। खैर, मैं तुम्हें समझाता हूं कि एक सुप्रीम ओमनी किंग की इज्जत कैसे की जाती है और उससे बदतमीजी करने का नतीजा क्या होता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि डेविल गोकू उस पे अपना हमला करने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। कियोहारा उसे काफी आसानी के साथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो उससे कहता है, क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हें पहले की तरह मौका दे दूंगा? बेवकूफ सैयन। ये कहने के बाद कियोहारा डेविल गोकू को बहुत ही जोर का पंच करता है, जिसकी वजह से डेविल गोकू जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वो दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी वक्त कियोहारा फिर से उसे एक और हिट करता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी कियोहारा उससे कहता है, बस सब बहुत हो गया। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें उन सभी के सामने जंजीरों में बांधकर तड़पा तड़पा कर मारूंगा, लेकिन नहीं। तुम्हारी मौत के लिए मैं उतना इंतजार नहीं करने वाला, समझे? मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर मारूंगा, समझे? और तुम्हारे बाद बस वो ओमनी किंग बचेगा। तभी डेविल गोकू कहता है, क्या ओमनी गोकू? तभी कियोहारा कहता है, हाँ, ओमनी गोकू। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी को प्रिपेयर करता है और डेविल गोकू से कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उस एनर्जी को डेविल गोकू पे छोड़ देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कियोहारा के हमले को कोई रिवर्स कर देता है। तभी डेविल गोकू कहता है, तो आखिर तुम आ ही गए। और हम देखते हैं कि ओमनी गोकू अब कियोहारा के सामने खड़ा होता है। तभी कियोहारा कहता है, क्या बात है, तुम भी यहां पर आ गए। बहुत बढ़िया, अब दोनों के दोनों एक साथ मरोगे। तभी ओमनी गोकू कहता है, तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती की है, और मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा।
तभी कियोहारा कहता है, क्यों नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूं। देखते हैं तुम क्या कर पाते हो ओमनी किंग। तभी डेविल गोकू कहता है, गोकू, इसने रैडिट्स को। इस पे ओमनी गोकू कहता है, मैंने देख लिया है और मैं जानता हूं ये इसी ने किया है, और इसके लिए ये जितना सोच सकता है मैं उससे भी कहीं ज्यादा भयानक मौत इसे दूंगा।